आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत खास दिन है, हमारे बीच में सीएमडी सर लाइव आने वाले हैं। उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। जब आप सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हिम्मत तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सर, आपका स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। थैंक यू सर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली और छठ पर्व के इस पावन महीने के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी तरीके से प्यार, विश्वास और सफलताएं बनी रहें। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, खुशी से आपका जीवन निरंतरता से आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके बीच में बहुत तत्परता के साथ, बड़ी उमंग के साथ आने के मौके मिले कि आपके साथ लाइव आज हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जितने भी संस्टी परिवार के सदस्य हैं, सब लोग आज बड़ी मेहनत और उदारता के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ नियमित रूप से काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी संस्टी परिवार के सदस्यों को, जो आज एक सैनिक के भांति, योद्धा के भांति काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बा के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, मैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ आज कुछ विशेष पॉइंट्स है हम लोग बात करना चाहेंगे। जैसे कि आज जिस हिसाब से बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, हम लोग एक बिजनेस के प्रारूप में काम करें। जैसा आपको भी पता है कि आपकी कंपनी कोई बैंकिंग, कोई फाइनेंस सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर, ऐसे सेक्टर में काम नहीं कर रहे। आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस है और हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम सभी लोग अपने सभी जूनियर को, अपने सभी प्रमोटर को इसके बारे में बताएं। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब भी बात होती है या फिर हमारे स्टाफ बात करते हैं या प्रमोटर बात करते हैं, तो बहुत ऐसे हमारे प्रमोटर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल हम करते क्या हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या करती है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपके बारे में जानना। आपको खुद के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो वही एक कहावत है कि मैं ज़िंदगी भर अच्छी चीज़ें ढूंढते रहा और नहीं मिला। जो कि आपने सुना होगा ना, कस्तूरी कुंडल में से मृग डूरे बनवाए, तो ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखा नहीं। तो कारण क्या है कि सब कुछ आपके पास है, बेटर चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि एक्चुअल हम करते क्या है। तो ये हमारे प्रमोटर की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी प्रमोटर अपने सभी जूनियर को बताएं इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल ट्रेंड करें, ट्रेनिंग दें कि हम करते क्या है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, आपके कंपनी के बारे में अगर बेहतर तरीके से लोगों को पता होगा, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जज्बा के साथ वो काम करेंगे। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक छोटी गाड़ी चलाने में, बड़ी गाड़ी चलाने में, दोनों में फ़र्क होता है। माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके जैसे आप ब्लैक एंड वाइट मोबाइल चलाते हैं और एक नॉर्मल स्मार्टफोन चलाते हैं, और आपको अगर एप्पल आईफोन दे दिया जाए या एडवांटेज कोई आईफोन दे दिया जाए तो आप, या एडवांटेज कोई स्मार्टफोन दे दिया जाए तो आप नहीं चला पाएंगे। आप ही चलाएंगे लेकिन अभी आप नहीं चला पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो जो चीज़ एडवांटेज आती है, आपका बिजनेस क्या एडवांटेज है, और उस एडवांटेज के बारे में आप नहीं समझेंगे कि उसकी प्लानिंग करने के तरीके क्या है, उसमें एडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी क्या है, तो वही चीज़ आप को करने में दिक्कत महसूस होगी और आपको लगेगा कि शायद हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? ट्रेनिंग में, नॉलेज में। तो आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं सेल कर पाते हैं? क्यों आप उसको प्रमोट नहीं कर पाते? क्योंकि नॉलेज की कमी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि यही हमारा व्यवसाय है। और हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे, हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम व्यवसाय कैसे करेंगे? तो हमें सीखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड।
जैसे मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं, हमारे भी जो भी सीनियर जूनियर हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आज 14 साल आपकी कंपनी कंप्लीट करने जा रही है, 15 साल के में कदम रखने जा रही है माय डियर फ्रेंड। और वैसे तो देखा जाए लगभग आपके पास 17-18 साल का एक स्पेसिफिक नॉलेज रियल इस्टेट का है। और आज आप बहुत ही तन्मयता और बहुत ही मजबूती के साथ क्यों खड़े, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी प्रमोटर को किसी टीम में कोई प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है ना कि एक्चुअल उन्होंने प्रोजेक्ट्स को नहीं समझा, प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं जानते, सिस्टम के बारे में नहीं जानते, उसकी पॉलिसीज़ को नहीं जानते, इसलिए उनको दिक्कत है। तो हमें क्या जानने की ज़रूरत है? कंपनी का सिस्टम, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्रोडक्ट। अगर इसको आप जानते हैं तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ आप सेल कर रहे हैं, इसको तो पहले आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ मैं सभी प्रमोटर को कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रॉपर्टी एडवांस प्लान बेच रहे हैं, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, बार बार इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, कंपनी के 2 पार्ट। आज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या रीज़न है 6.5 लाख 7 लाख कंपनी मार्केट में क्लोज हुई और आज सनलॉट परिवार, सनसिटी परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में रन कर रही है और आज लाखों लोग, हजारों लोग कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। उसका क्या कारण है? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन सिस्टम की ताकत को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सिस्टम की ताकत क्या, इसे समझते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, कंपनी के 2 पार्ट होते हैं। मैं सभी अपने संस्कृति परिवार के लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। और देखिए, ना समझ ही और नॉलेज ना होना, ज्ञान ना होना, यही इंसान के पतन का कारण है। आपके पास नॉलेज, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको किसी तिजोरी की चाबी दे दूँ और आपको खोलने ही ना आए कि चाबी कहाँ लगेगी, कौन सी लगेगी, मैं 10,000 चाबी दे दूँ, आपको पता नहीं कौन सी चाबी लगेगी, तो क्या करेंगे आप खोलते रहेंगे, आप एक के बाद एक ट्राई करेंगे, पूरा समय निकल जाएगा, खुलेगा, आपको भी पता है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं इस चाबी से खुलेगा, तो आपको 50,000, 100, 200 चाबी ट्राई करने की जरूरत नहीं, एक ही चाबी से आप दरवाजा खोल लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज, चाबी तो बहुत सारा है, लेकिन नॉलेज नहीं कौन सी चाबी से खुलेगा ताला। तो जब नॉलेज हो गया तो आप 50 चाबी थोड़ी ट्राई करेंगे, आप एक चाबी से आप अपने लॉकर को खोल लेंगे। बस जीवन का यही सिद्धांत है। तो आपको सीखना है, आपको जानना है कंपनी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है। जब आप इस चीज़ को देखो, अच्छा कौन सीखेगा? काम आप कर रहे हैं, कस्टमर को सीखने की ज़रूरत है, पड़ोसी को सीखने की ज़रूरत है, आपके सीनियर को सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको सीखने की ज़रूरत है। कभी आप जाके ना 12-14 साल में आप कभी पीछे आप देखिए कि आपके अंदर अगर प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि आपने सिस्टम को समझा ही नहीं, कंपनी को आप जानते नहीं, कंपनी होता है क्या। देखिए, जैसे दिन और रात, धरती और आकाश, सूर्य चंद्रमा, स्त्री पुरुष, आप समझिएगा। उसी तरीके से कंपनी के 2 पार्ट, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, 2 पार्ट हुए। तो मैनेजमेंट का काम होता है किसी चीज को मैनेज करना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे सूरज का काम चंद्रमा नहीं कर सकता, दिन का काम रात नहीं कर सकता, रात का काम दिन नहीं कर सकता है। उसी तरह आप देखो, आपके शरीर में 2 हाथ है कि नहीं है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 आंख है कि नहीं है। उसी तरीके से पार्ट के 2 चीज बने। आपको देखिए, आपकी किडनी भी 2 है, आपके शरीर को जो संचालित कर रही 2 किडनी है। उसी तरीके से सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है डेवलपमेंट। मैं इस चीज को इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रमोटर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को समझते नहीं है। और जब आप समझते नहीं है तो उसका दोष आप किसको देते हैं? दूसरे को। तो दोष देना नहीं है, जिम्मेदारी लेना। जैसे दिन का काम जो है दिन वाला करेगा, रात वाला थोड़ी करेगा। आप सूर्य का काम सूर्य करेगा, चंद्रमा का काम चंद्रमा करेगा। तो लेफ्ट का काम लेफ्ट कर रहा है, राइट का काम राइट कर। तो जिसका जो काम है ना वो अपना काम करेगा, बैलेंस। तो जैसे मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहले इसको समझने की जरूरत है।
मैं सभी प्रमोटर से पूछता हूं कि आज पिछले 14 साल से तो आप प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ही तो मार्केट में प्रॉपर्टी एडवांस का ही तो काम आप कर रहे हैं 14 साल, तो आपको क्यों नहीं पता है? तो मार्केट से जो आप फंड लेके आते हैं प्रॉपर्टी एडवांस, वो किसको देते हैं? वो आप देते हैं सिस्टम को, कंपनी को देते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी ने उस पेमेंट का, उस पैसे का क्या बनाया? प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट्स बना के तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट्स 3 तरीके का बनाया। एक होता है रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया जहां डेवलप होने में कम से कम 14-15 साल लगते हैं। एक होता है सेमी अर्बन जो 6-7 साल में डेवलप हो जाता है। एक होता है अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहर, मेट्रो सिटी, जहां तुरंत डेवलपमेंट है। और जहां डेवलपमेंट है वहां क्या होता है? पैसे ज्यादा लगते हैं, आपको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जो सेमी अर्बन होता है उसका आधा रेट होता है, जो रूरल होता है बिल्कुल उसका आधा रेट होता है। यानी कि अगर 35 लाख की प्रॉपर्टी सिटी में है तो वही चीज सेमी अर्बन में जाएंगे तो 15-16 लाख हो जाएगी। वही चीज आप आउट में जाएंगे, ग्रामीण में जाएंगे, विलेज में जाएंगे तो वही 4 लाख 5 लाख हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि आज आपकी कंपनी को क्या, आपकी कंपनी क्या करती है पहले समझिए। जो फंड आता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, सेमी अर्बन, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, 3 पार्ट में डाल दिया। छोटे छोटे पार्ट में कंपनी ने क्या बनाया? प्रोजेक्ट्स बनाया, और प्रोजेक्ट्स बना करके आपको क्या करती है? हैंड ओवर करती है। तो कंपनी जो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का काम है प्रॉपर्टी बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना। अच्छा आप बताओ, आपकी कंपनी रियल एस्टेट बेस्ड काम करती है, आपकी कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो क्या आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, साबुन बनाएगी, तेल बनाएगी, मसाला बनाएगी, कोलगेट बनाएगी, टूथपेस्ट बनाएगी? नहीं, आपकी कंपनी तो प्रोजेक्ट्स बनाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो कंपनी का जो काम है, मैनेजमेंट का जो काम है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना दिया। अब बताओ कि दूसरा पार्ट क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स का काम क्या है? उस प्रोडक्ट को सेल करना। अब अगर उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो सोचिए कितना बड़ा व्यवसाय है। एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। आप दुनिया की, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी भी कंपनी ने आपके हाथ में दे दिया है। सोचने वाली बात है। सिक्योरिटी मतलब कि प्रोजेक्ट्स, कंपनी क्या कहती है कि मार्केट से आपने सपोज कि 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी एडवांस के लिए लाया, 20 लाख लाया, 10 लाख लाया, किसने लाया? आपने लाया। तो कंपनी से आप चाहो ना तो 10 लाख की प्रॉपर्टी आप अपने नाम ले सकते हो। अगर कोई डर, कोई समस्या आती है, सोचो कंपनी कहीं मना नहीं करती है, क्योंकि आप अपने बेस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, आप अपनी सिक्योरिटी पे मार्केट से आप क्या लेके आते हैं? पेमेंट लेके आते हैं। तो आपने कंपनी को दिया, तो जब आप अपनी गारंटी पे, अपने विश्वास पे आप प्रोडक्ट लेके आते, पेमेंट लेके आते हैं, तो कंपनी आपको प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार है। कंपनी आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर करती है। अब आप सोचिए कंपनी ने कहां मना किया है? आपके हाथ में प्रोजेक्ट दे दिया, 3 तरीके का, छोटा से लेके बड़ा तक प्रोजेक्ट दे दिया। अभी सोचो हम चाहें तो प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ जीरो कर सकते, यही तो बिजनेस है। अगर आप वेट करते हैं नहीं मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट करे, मेरी कंपनी सपोर्ट करे, कंपनी क्या सपोर्ट करेगी? कंपनी आपको प्रोजेक्ट्स देगी। सेल करने का काम तो सेल्स डिपार्टमेंट का है ना, इसको समझने की जरूरत है। अगर सेल्स वाले सेल्स नहीं करेंगे तो आप बताओ क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन लेके बैठा है, जो अकाउंटिंग कर रहा है, जो डायरेक्टर है, जो सीईओ, वो प्रोजेक्ट सेल करने जाएगा तो कंपनी कब चलाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, इस संस्कृति परिवार के आप हिस्से हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी पता होना चाहिए। और अगर आप उस जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, लगता है कहीं कोई दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पता है? क्योंकि हम उस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम, अच्छा दूसरी चीज की, क्या आपको दूसरे की जिम्मेदारी निभानी? नहीं, हर प्रमोटर जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा दे, देखिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एक बात आप सोचिए कि मानते हैं कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कलेक्शन करते हैं। अब आप सोचिए आपने प्रॉपर्टी एडवांस बिजनेस किया, सोचो कंपनी ने आपको अभी रिसेंटली 4 लाख रुपए का भी प्रॉपर्टी, 3,98,000 गोल्डन पैलेस दे दिया। उसके साथ साथ कंपनी ने आपको मात्र 3,000 रुपए महीने में भी प्रॉपर्टी दे दिया।
3,000 मतलब 100 रुपया पर डे। अगर कोई कहता है कि हमारे पास 4 लाख सबके पास नहीं है, माय डियर फ्रेंड 3,000 रुपये महीना तो भर सकता है। अब आप बात करेंगे कि 3,000 रुपये महीना, सोचिए 3,000 रुपये महीना यानी कि एक प्रॉपर्टी 3 लाख, जैसे मदर रेसिडेंसी की बात करें 3,75,000 रुपये की प्रॉपर्टी आपके हाथ में कंपनी ने दे दिया और 3,75,000 की प्रॉपर्टी दे दिया आपको। अगर सोचे कि 10 लाख भी आपका बिजनेस है, 10 लाख का भी कलेक्शन है, तो आप सोचो 3 प्लॉट बिक गए तो आप सारा पैसा जीरो, सब कुछ आपके हाथ में। अब सवाल ये होता है कि हम बेचने कहाँ जाएं, कैसे प्लान करें। इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आप सोचो एप्पल आईफोन 1.5 लाख 2 लाख का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, वो नहीं बिक रहा है। आप सोचिए आपके मार्केट में चले जाओ, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ फॉर्च्यूनर नहीं बिक रही है, मर्सिडीज नहीं बिक रही है, हेरर नहीं बिक रही, 15-20 लाख की गाड़ियां नहीं बिक रही है। ये हमारी सोचने का तरीका नजरिया है। देखो जहां जो चीज बिकता है ना वहां बेचने की जरूरत है, यही तो बिजनेस है। इस फॉर्मूले को अगर हम आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप सोचो दूसरी चीज कि आपने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी प्रोजेक्ट्स लाया है, 3,000 रुपये महीने में कौन नहीं ले सकता। लेकिन सवाल ये होता है कि प्रोजेक्ट्स कैसे बिकेगा, ये हमें समझने की जरूरत है। इसको समझ गए ना तो सारी समस्या सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि कंपनी ने आपके हाथ में सब कुछ दे दिया, आपको मालिक बना दिया। किसने रोका है सेल करने से। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे जो प्रमोटर हैं ना वो इस चीज को समझना नहीं चाहते। मैं क्यों करूं, कंपनी का काम है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, पैसा लाने की जिम्मेदारी आपकी है और प्रोजेक्ट सेल करने की जिम्मेदारी आपके सीनियर की है, कंपनी की है। सोचिए अगर एक प्रोजेक्ट आपने सेल कर दिया तो सारी समस्या। तो जब तक आप कंपनी को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, जब तक आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब आप सोचो आपने किराने की दुकान खोल ली, आपने पार्ले जी की एजेंसी ले लिया, तो पार्ले जी वाला आएगा बेचने के लिए, आप बेचोगे। आप मुझे बताओ, तो पार्ले जी की बिस्किट 2 रुपए की भी आती है और आपको मैं बता दूं 50 रुपए की भी आती है, 100-150 की भी आती है। तो डिपेंड करता है कैटेगरी, कौन किस कैटेगरी, कोई 2 रुपए वाला भी खरीदेगा, कोई 50 वाला, कोई 100 रुपए, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है। लेकिन आप मुझे बताओ बेचता कौन है, आप बेचते हैं, क्योंकि आपने दुकान खोला है। कभी ऐसा हुआ तो पार्ले जी वाला आता है, दुकान खोलता बेचता है, या आपको फोन करता है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, उठिए दुकान खोलनी है, पार्ले जी बेचना है? नहीं, आप बेचते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग कोई यहाँ नेटवर्कर नहीं है, कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं चला रहे हैं। आप समझिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, अगर आज आपकी कंपनी 15 साल से वर्क कर रही है, क्योंकि हम नेटवर्किंग का काम नहीं करते, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जहां पे लोगों को जोड़ना जुड़ाना, प्रोडक्ट नहीं, हमारा काम प्योर बिजनेस का है। हमारा बिजनेसमैन है, बार बार इस चीज को कहते हैं। बट बिजनेस का ना 2 तरीका है, एक है जो हम सेल्फ कर सकते हैं और एक होता है बाई टीम कर सकते हैं। तो देखिए इस बात को समझना है, नेटवर्किंग की बात अगर करें, नेटवर्क तो हर जगह है, मेरी बात इस चीज को समझिएगा। लेकिन एक होता है ना कि सिर्फ नेटवर्क होता है कि जोड़ने जुड़ाने वाला व्यवसाय है, तो आपकी इनकम आती नहीं। नेटवर्क का एक नेटवर्क तो सब में चाहिए, बिना नेटवर्क आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क तो चाहिए, लेकिन 2 विकल्प है। एक है मैं सेल्फ, जैसे एक होलसेलर है, अब उसकी दुकान पे जाएंगे तो क्या आपको माल नहीं देगा, वो भी माल देगा आपको। लेकिन होलसेलर क्या करता है, डायरेक्ट भी सेल कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहा है। तो अगर उसके 4 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो उसका माल 4 दुकानदार बेचेंगे, और अगर उसकी दुकान पे कोई डायरेक्ट आ रहा है तो भी बेचता है। तो ये होता है बिजनेस करने का फॉर्मूला। तो हम लोग कौन से सेक्टर में किस सिस्टम से काम कर रहे हैं पता है, हम लोग काम कर रहे हैं जिस सिस्टम को फॉलो करता है रिलायंस, टाटा, बिरला, महिंद्रा, अदानी, अंबानी, जो ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अगर उस सिस्टम को आप फॉलो कर लेते हैं, आप उसको समझ जाते हैं, तो वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें सिस्टम को समझना होगा, और सिस्टम से अगर हम लोग काम करते हैं, एक्चुअल में बता दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी, अच्छा मेरी दुकान है, हम नहीं खोलेंगे तो पड़ोसी खोलने आएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड।
तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और बहुत अच्छे होनहार थे, बहुत मेहनती थे। तो जिस कंपनी के लिए प्रोडक्ट को लेकर के गए, दूसरी कंपनी में प्लानिंग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, सेल्स कर रहे थे, तो एक कंपनी वाला उनको देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, जो कि बहुत टैलेंट था, बहुत उनके अंदर अच्छा नॉलेज था, बहुत मेहनत करते थे। तो उस कंपनी वाले ने कहा कि धीरू भाई आप ये बताओ कि आप उस कंपनी के लिए इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कंपनी ने आपको दिया क्या? सोचो, आपके तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आज आप इतने सालों से आप उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आइए हम आपको सब कुछ देते हैं, आप मेरे लिए काम करिए। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि कंपनी ने हमको क्या दिया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमने कंपनी को क्या दिया। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा उस मालिक से, आपकी जो कंपनी आज इतनी बड़ी है, कोई तो जिम्मेदारी उठाया होगा, कोई तो मेहनत किया होगा, कोई समर्पण किया, तब आपकी कंपनी आज इस लेवल पे है। आप मुझे बताओ, आप भी तो अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हो। जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकते हो तो आपके लिए कौन अच्छा बनेगा? माय डियर फ्रेंड, ये होता है डेडिकेशन किसी के प्रति। तो अगर कंपनी का हर एक प्रमोटर चाह ले कि नहीं, मुझे इस कंपनी को बेस्ट करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो दुनिया की कोई ताकत उस सिस्टम को मजबूत करने से रोक नहीं सकता। उसे समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। तो ये भावना होनी चाहिए। आपकी कंपनी इतना बेस्ट प्रोडक्ट दे रही, सब कुछ अच्छा दे रही है, सिर्फ क्या करना है, हमें उसे बेस्ट बनाना है। तो बेस्ट बनाने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आने वाला माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके पास सोचिए, दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है जिसमें आप काम कर रहे हैं, इतना बेस्ट चीज़ें कहाँ है मुझे आप बताइए। एक चीज़ मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, अगर पेड़ कमजोर हो ना, उसके फल भी कमजोर होते हैं। अगर सीनियर हमारा कमजोर होगा, सीनियर की सोच नेगेटिव होगी, सीनियर के काम करने के तरीके छोटे होंगे, तो आपको क्या लगता है उनकी टीम पावरफुल होगी? कभी नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि कमजोर पेड़ में मजबूत फल, अच्छे फल आते हुए देखा आपने? कभी नहीं आएगा। अगर पेड़ कमजोर होता है उसका फल भी कमजोर होता है। तो हमारा लीडर अगर कमजोर होगा, हमारे सीनियर कमजोर होंगे, उनके विचार कमजोर होंगे, उनकी प्लानिंग कमजोर होगी, तो उनके जूनियर कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको अच्छे विचार वाला बनना है, आपको कॉन्फिडेंट वाला बनना है, आपको अच्छे कार्य करने हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी है। जब आप जिम्मेदारी लेके काम करते हैं ना, तो आपका जूनियर आपका साथ देगा, 100% काम करेगा माय डियर फ्रेंड। इसको आपको समझना। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अभी तक आपने प्रॉपर्टी एडवांस का काम किया पिछले 12-13 साल से, आपने कभी कंपनी ने आपको कभी रोका टोका नहीं, कभी नहीं कहा, लेकिन बार बार 2016 से लगातार कंपनी आपको ये हिट कर रही है कि प्रोजेक्ट्स पे आप लोग ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट्स पे आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, तो कौन ध्यान देने आएगा? आप सोचिए कि अगर आपके पास मिला करके 300, 400, 500 की टीम है, सोचिए अगर एक एक प्रोजेक्ट, सोचिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी और आपकी सिस्टम में पावर कहाँ पे है। सोचिए अगर हम मिल करके सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ ना, आप जो करें प्रॉपर्टी एडवांस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30% खाली काम करिए। कंपनी यही कहती है ना, 80% हम लोग प्रोजेक्ट्स का काम करेंगे। कितना? 80%। मैं कहता हूं कि चलो 70% कंपनी का, आप सिर्फ 30% करिए। कितना? 30%। 70% मतलब सारे प्रोजेक्ट्स को मैं खड़ा कर रहा हूं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं, सिर्फ 30% आप काम करिए। 70% आप प्रॉपर्टी एडवांस का काम करिए, 30% सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करिए। इस बात को समझिए बहुत धैर्य से मैं क्या कह रहा हूं। 30% सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करिए। अगर सोचिए कि एक प्रमोटर अगर एक प्लॉट सेल कर दे, अब आप सोचिए कि अगर हमारी टीम 100 लोगों की है तो सोचिए कितने का व्यवसाय है। 3,98,00,000। अगर 3,98,000 की प्राइस है तो 3,98,00,000 का व्यवसाय हुआ माय डियर फ्रेंड। सोचिए 3,98,00,000 आपने 4 साल में भी नहीं दिया होगा, तो 3 साल 4 साल का व्यवसाय आपने, उसकी लायबिलिटी, उसके बिजनेस को आपने मेंटेन कर लिया क्षण भर में। सोचने वाली बात है ना? सिक्योरिटी आपके हाथ में,
जो कंपनी आपको दे के रखी है, इसको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। अच्छा, दूसरी चीज टीम की ताकत। अब आप बताइए, आप मान लेते हैं कि 100 लोग हैं और 100 लोग प्रॉपर्टी एडवांस का कलेक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं। चलो लाख लाख रुपए आप मार्केट से लेके आए, कितने लोग लेके आए? 100 लोग। अब आप सोचते हैं कंपनी सेल करें, कंपनी में कौन? अकाउंटेंट, सीए, एडमिन, एचओडी, डायरेक्टर्स, सीएमडी साहब। अब बताओ, लाने वाले 100 लोग, अब ये 5 लोग जो है, जो अकाउंटेंट, सीए, एडमिन, आपके सीओ साहब या सीएमडी साहब, ये 5 लोग अपना चेयर, अपना काम छोड़ करके बेचने जाएं। अच्छा, मान लेते हैं कि काम छोड़ के बेचने भी जाएं तो कितना बेचेंगे? ये 4 लोग कितना बेचेंगे? दिन भर में दौड़ के आएंगे, 4 बेच के आएंगे। तो 4 लाने वाले 100 और बेचने वाले 4, क्या मेंटेन होगा? जिम्मेदारी माय डियर फ्रेंड, कुछ समझना है। तो मैनेजमेंट का काम, हाँ, आपके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको टाइम पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा हो, आपके प्रोजेक्ट्स में कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आउट में हो, कोई जंगल में हो, झाड़ी में हो, तो आप कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ है। हमारा मैनेजमेंट ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया कि जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, जंगल में प्रॉपर्टी बना दिया, एकदम आउट में जहां कुछ नहीं होगा, कैसा बना दिया? कैसे हो? सोचिए, आपके मैनेजमेंट ने ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जिसके नजदीक में अदानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पैसे लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बीच में आपका प्रोजेक्ट है, जिसके बगल में सोचने वाली बात है, बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली हो, एक्सप्रेस वे, स्टेशन, बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम, बड़े बड़े जो है आपका रेलवे स्टेशन है, 2 स्टेशन पास में हो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, स्कूल, कारखाने, गार्डन। सोचने वाली बात है, क्या ये चीज, ऐसी लाइव लोकेशन आपको मिल सकती है? सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड। तो इस चीज को हमें समझना, हमारे सारे प्रमोटर को समझना है कि मेरी ही जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट सेल करने की, कंपनी की जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की। अब आप सोचो, एक छोटी सी दवा भी खरीदते हो ना, उस पर भी लिखा रहता है मार्केटिंग बाई, मैन्युफैक्चर बाई। मैन्युफैक्चर बाई जो होता है ना, वो बेचने का काम नहीं करती माय डियर फ्रेंड। बेचने का काम जो मार्केटिंग बाई है, सेल्स बाई है। इसको आपको समझना है, हमारे सभी प्रमोटर को समझना है। और इस चीज को समझ जाते हैं ना, मैं कुछ दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर अंगुली नहीं कैसे उठाएगा, मुझे बताओ। चलो मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी ले लेता हूं। मेरी टीम में चलो 10 लाख रुपए देना, एक बात करते हैं, मैं 3 प्रॉपर्टी अभी से, सिर्फ कितना? 3 प्रॉपर्टी। सोचो, एक जिंदा इंसान, एक मुर्दा इंसान 4 जिंदा को ढूंढ लेता कांधा देने के लिए, और हम जिंदा हैं तो क्या 4 लोगों को नहीं ढूंढ सकते? हम बिजनेस करने बैठे हैं ना। समझने वाली बात है माय डियर फ्रेंड। जिस दिन इस चीज को हम समझ गए, मैं आपको बता दूं, चाहे आपके लोकल सेक्टर का कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी वाला हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर लो, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, सोचो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप उस पर काम कर रहे हैं। कैसे हम आगे नहीं बढ़ सकते? कौन रोक सकता है? आप सोचिए, आपके पास इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि ये गरीब जो भीख मांगता है ना, मजदूरी करता है ना, किसानी करता है ना, दुकान खोलता है ना, रेहड़ी लगाता है ना, साइकिल चलाता है, बस चलाता है, ट्रेन चलाता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, सबको चाहिए आपका प्रोजेक्ट, किसको नहीं चाहिए? लेकिन सवाल उठता है कि प्रोजेक्ट सेल कैसे, हम उसको समझाते क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स, आप अपनी कंपनी के सिस्टम को समझिए। आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, आपको समस्या। आप समझ गए ना, तो आपको लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ कर रहा हूँ, जहाँ कंपनी ने आपके हाथ में सब कुछ दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया, आपको मालिक बना दिया। कौन करता है ऐसा? मैं तो कहता हूँ कि आपका कस्टमर कोई बोलता है ना, उसको बोलिए कि आप 25-50 हज़ार बाकी रखिए, पहले हम चल के दस्तावेज करवा देते हैं, आपके हाथ में दस्तावेज आ जाए तो पैसा देना। ये भारत की पहली कंपनी है, नहीं तो 1 रुपया भी बाकी रहना कोई दस्तावेज नहीं करता है, पर आपकी कंपनी करती है, क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही सपना है, सनसिटी का एक ही सपना है कि हर गरीब के पास खुद की प्रॉपर्टी हो। माय डियर फ्रेंड,
जिसमें उसका भी भला है और आपका भी भला है। इसे हमें आपको समझने की जरूरत है मेरे फ्रेंड। तो आपका बिजनेस बिल्कुल सबसे अलग है, जहाँ दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, और आप उसे अगर बेस्ट बनाते हैं तो कितना बेस्ट हो सकता है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड। प्रॉपर्टी एडवांस लेके आए तो भी इनकम, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो भी इनकम है ना सबसे बेस्ट। बस इसे समझने की जरूरत है। चीज क्या है ना कि ये जानना जरूरी है कि हम क्या बेचें और कैसे बेचें, इसको समझते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप प्लॉट बेचेंगे ना, प्रॉपर्टी बेचेंगे ना, तो नहीं बिकने वाला माय डियर फ्रेंड। आप फ्यूचर बेचिए। प्रॉपर्टी की बात आएगी तो हर इंसान यही सोचता है ना, ठीक है मेरे पास में मिल जाए रहने के लिए, मेरे आस पड़ोस में मिल जाए, आप जिस जगह पे रहते हैं वहां डिमांड करेगा। आप प्रॉपर्टी मत बेचिए, आप भविष्य बेचिए। जैसे आप सोचिएगा, आप जब लोगों के बीच में पहले जाते थे तो लोग सिक्योरिटी की बात करते थे, कल ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसा भाग गई, कंपनी बंद हो गई तो, तमाम तरह के सवाल कहाँ से देंगे आप, लोग सवाल करते थे कि नहीं करते थे। तो आज वही लोग कहाँ गए? उनको बोलिए कि ठीक है मैं सिक्योरिटी लेके आया हूँ जो LIC नहीं देती है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं देती, कोई भी मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं देता है जो मैं आपको भविष्य दे रहा हूँ। भारत सरकार के लगा हुआ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर, भारत सरकार का स्टैंप लगा हुआ प्रॉपर्टी, मैं वो कागज आपको दे रहा हूँ जहाँ आपको मालिक बना रहा हूँ। अगर जिंदगी जन्म जहाँ आप मालिक रहने वाले हो, इसको समझिएगा। हम वो चीज देने आए हैं, कहाँ गए वो लोग माय डियर फ्रेंड? तो पहला नंबर आपको इस समझने की जरूरत है, समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है ना वो तमाम तरह के एक्सक्यूज निकालेगा। कल तक आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे, आज जब सिक्योरिटी लेके आया हूं तो आप इस तरह की बात कर रहे हो माय डियर फ्रेंड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज में रिस्क होता है वहां रिटर्निंग बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट, वहां कहने के लिए लोग बोलेंगे आप 1 महीना में डबल कमा सकते हो, 1 साल में डबल हो सकता है, 2 साल में डबल हो सकते हैं, लेकिन रिस्क कितना बड़ा है कि आपकी पूरी पूंजी डूब सकती है, आपकी पूरी पूंजी खत्म हो सकती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन जहां सिक्योरिटी होगी वहां आपको रिटर्निंग कब मिलेगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं होगा। तो आज जब आप सिक्योरिटी बेचने निकले हो तो आप उनको पूछिए कि कल तक आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आज हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो फिर डर किस बात का माय डियर फ्रेंड। अच्छा, जिसको सिक्योरिटी खरीदना होगा वो जरूर आपसे प्लान लेगा, क्योंकि वो बिना टेंशन वाला चीज लेना चाह रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड कि आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं ना उनको फ्यूचर बताइए। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हम गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लें? माय डियर फ्रेंड, पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गुजरात में प्रॉपर्टी इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि गुजरात आज भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ स्टेट है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लें? उसका कारण है कि जितने उद्योगपति, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब गुजरात से हैं। आप गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लेंगे? जितनी बड़ी इंडस्ट्री है आप नाम ले लीजिए, टाटा, रिलायंस, अदानी, अंबानी, सोलार, सूरज सोलार, एशियन, आप जिसका भी नाम लेना चाहें आप लीजिए। सारी इंडस्ट्री कहाँ पे है? गुजरात में है। आप कहते हैं कि हम गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लें? सबसे बड़ा डायमंड इंडस्ट्री कहाँ? गुजरात में। आप कहते हैं मैं गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लूं? टेक्सटाइल मार्केट कहाँ? गुजरात। आप कहते हैं मैं गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लूं? मैं आपको कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ? गुजरात। आप कहते हैं मैं गुजरात में प्रॉपर्टी क्यों लूं? मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा बंदरगाह, पोर्ट, बड़े पोर्ट्स कहाँ? गुजरात। आप कहते हैं मैं प्रॉपर्टी क्यों लूं? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग सिटी, जिसको ग्रोथ ऑफ इंजन कहा जाता है, वो है आपका गुजरात। आप कहते हैं कि मैं गुजरात में क्यों? कई कारण, एक कारण नहीं है। आप इसको जाकर के नेट से, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, क्यों लें गुजरात में प्रॉपर्टी। इसके एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा NRI कहाँ पे है? गुजरात में। सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा सेफ सिटी कहाँ है? गुजरात। कितनी चीजें, ये मेरे बात बताने पे मत जाना माय डियर फ्रेंड, ये है। तो इंडिया में रह करके अगर इतनी सारी ग्रोइंग चीज हमको गुजरात में मिल रहा है तो हमें कहाँ निवेश करना चाहिए? आज जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्योंकि इससे ज्यादा ग्रोथ उनको वहां मिल रहा है, उनके पास बहुत पैसा है इसलिए वहां जा रहे हैं। तो जब मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लिमिट पैसा है, तो इंडिया के इस दुबई में, ये इंडिया, ये समझ लो सूरत नहीं सिंगापुर है, ये गुजरात नहीं है, ये समझ लो दुबई है। जो आपको आने वाले कल सोचो, बुलेट ट्रेन कहाँ दौड़ने जा रही है? गुजरात में।
तो ये चीज को आपको समझने की एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। अब आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा कॉटन का बिजनेस कहाँ, गुजरात में। आप समझिए कितनी सारी चीजें हैं, मैं आपको 1 घंटा लग जाएगा ये सारी बातें बताने माय डियर फ्रेंड। और आप कहते हैं कि हम गुजरात में क्यों लें प्रॉपर्टी, इसकी वजह से लेने की जरूरत है। दूसरा फायदा, अब उसका रिटर्निंग क्या है वो समझिएगा। एक प्रॉपर्टी अगर आप लेके छोड़ देते, मैं कहता हूँ लाखों कमाते, करोड़ों कमाते, आप अपने गांव में पैसा डालिए, 10 बीघा खरीदिए, कोई इशू नहीं है। जैसे आप अपने जीवन के लिए LIC कराते हैं, उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी लेके छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ कि आपका जिंदगी बदलने वाला है। जैसे एक इंसान के घर में अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो कहते हैं उसका परिवार की जिंदगी बदल जाती है, पूरा खानदान बदल जाता है माय डियर फ्रेंड। आज आप देख सकते हैं AI का जमाना है, नौकरी खत्म हो रही है, सर्विस नहीं है, बिजनेस कर नहीं सकते। अब आप सोचिए एक प्रॉपर्टी आपकी कितनी बड़ी जिंदगी बदल रही है, इसको समझने की जरूरत है कि 12 से 15 साल बाद कम से कम 40 से 50 लाख के आप मालिक हो जाएंगे, एक गारंटी। दूसरी चीज, कम से कम अगर 15 साल बाद आप उसको बनाकर रेंट पे दे देते हैं तो कम से कम लाखों रुपया महीना आपके घर में रेंट आएगा, एक दिन नहीं आएगा। आज कल जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो पैसा आपके घर में आता रहेगा माय डियर फ्रेंड। तीसरा चीज कि अगर बच्चों को जॉब लगे ना लगे, नौकरी लगे ना लगे, एक 10 बाई 10 के छोटे से किराने की दुकान भी लेके बैठ जाएगा तो आपके 12 रूम है, और 12 रूम से कम नहीं तो 65-70 हजार रुपये महीना वो बिजनेस इनकम कमा लेगा माय डियर फ्रेंड। चौथी इनकम, आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आपने क्या किया, लिक्विड फंड, आप अपने बैंक में पैसा सीधा सीधा OD या CC के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा, और 80 लाख रुपए से आप कोई व्यवसाय, बिजनेस कुछ भी आप कर सकते हैं। सोचिए, प्रॉपर्टी एक, फायदे अनेक। ये कोई दे सकता है, आपके गांव में मिल सकता है, कभी नहीं मिलने वाला माय डियर फ्रेंड। लोग कहते हैं ना कि हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी लेकर के, ये है फायदा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म का व्यवसाय नहीं है। कुछ लोग हमारे प्रमोटर हैं, कस्टमर है, समझते नहीं है। पहले नंबर तो आप नहीं समझते, आप सोचते हैं कि सर मैंने आज पैसा डाला बस कल फायदा मिल जाए। माय डियर फ्रेंड, ये कोई हाइब्रिड पौधा नहीं है, ये कोई पौधा नहीं है, गेहूं और चने का पौधा नहीं, आज लगाया और 3 महीने बाद काट लेंगे। ये देसी है, जिसको हम आम का वृक्ष कहते हैं, बट कहते हैं, कि जब तैयार होता है ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों चलता है। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी का बिजनेस समझने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में निवेश किया, जिस इंसान ने प्रॉपर्टी को समझा, 10 से 15 साल बाद आप देख लीजिए उसकी लाइफ बदल गई। आज वो करोड़ों और अरबों में है, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, विवेक वगैरह है, 8,500 करोड़ का व्यवसाय किया 1 साल में प्रॉपर्टी से। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी लेके छोड़े थे, 750, 800, 500, 400, 200, 250 करोड़ में प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा, जो कि 10 साल 5 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मात्र आने वाले 15 साल में उनकी हिस्ट्री बदल गई। माय डियर फ्रेंड, ये समझने की जरूरत है। जिस दिन इस चीज को आप समझ जाओगे, आपकी जिंदगी में परिवर्तन है, इसको रोक नहीं सकता। आप करोगे व्यवसाय, और आप ही करोगे, आप ही करके दिखाओगे। लेकिन क्या बदलने की जरूरत है, प्लानिंग करने का तरीका ध्यान रखिएगा। अगर लोहार सोचे, लोहार आप जानते होंगे, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार के बाद बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े लोहे को पिघला देते हैं, बड़े बड़े बर्तन बना देते हैं, लेकिन लोहार सोनार का काम नहीं कर सकता। सोनार का काम करने के लिए उसे एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। सोनार डायमंड का काम नहीं कर सकता। तो सोचना ऐसा नहीं कि मैं लोहार हूं, मुझे बहुत नॉलेज है तो हम सोना नहीं कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपका है, बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस के बारे में जानना होगा, और आप ही करेंगे और सबसे बेस्ट करेंगे। क्यों? लेकिन प्रॉपर्टी बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों की सोच रहने के लिए, कितने लोग रहने के लिए लेंगे, ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं लेना है, फ्यूचर के लिए लेना है। सोचिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, भविष्य बना रहे हैं, तो भविष्य के लिए बेचिए। आप सोचिए, आपके जैसा प्रोजेक्ट है कोई मार्केट में, है कोई कंपटीटर, फिर डर किस बात का, भय किस बात का? आप उनको मालिक बना दे रहे हैं। और कोई बेचने वाला भी तो नहीं है कि 100 रुपए में डेली में प्रॉपर्टी बेच रहा है। जहां गए वहां बोला कि भाई आप 100 रुपए में दे रहे हो, बाजू वाला तो 80 रुपए में देके जा रहा है, वो तो 50 रुपए में देके जा रहा है कोई कंपटीटर? तो जब दूर दूर तक मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, फिर डरने की क्या बात है? सोचिए, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव में फ्री में पानी बिक रहा हो,
पानी मिल रहा हो, नल हो, वहां पे 20 रुपए लीटर, 15 रुपए लीटर पानी बिक जा रहा है और आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं बिकेगा। माय डियर फ्रेंड, लोगों को नीड्स की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने ये चीज, ये पैटर्न समझ लिया, आपका व्यवसाय दुनिया का सबसे बेस्ट व्यवसाय है। किसके पास, आप सोचिए, जब आप घर से निकलते हैं, अगर कोई LIC वाला मिल जाए, पोस्ट ऑफिस वाला मिल जाए, प्रोडक्ट बेचने वाला, क्रिप्टो बेचने वाला, NSE BSE करने वाला, ट्रेडिंग करने वाला, दुकान वाला, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, कोई भी मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से प्रॉपर्टी बेचने वाला कोई मिला आज तक कि जो 100 रुपए में प्रॉपर्टी दे रहा हो? जब दूर दूर तक कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो क्यों चक्कर में पड़े हो? आपको समझने की जरूरत है। आपका व्यवसाय सबसे बेस्ट व्यवसाय है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम का नॉलेज गेन करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हर मीटिंग को ज्वाइन करिए, अपने सीनियर के साथ टच में रहिए। आप ही करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे। आपको भगवान ने सबसे बेस्ट बनाया, सीखने की जरूरत है। एक सोचिए कि कल जब ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल लोग चलाते थे और स्मार्टफोन आए तो बोले नहीं, हम ब्लैक एंड व्हाइट ही चलाएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, स्मार्टफोन कैसे चलाएंगे। आज सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कौन चला रहा है? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो नहीं जानते, दिन भर रील देख रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप देख रहे हैं, दिन भर फेसबुक देख रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं माय डियर फ्रेंड? तो इसलिए आपका बिजनेस सबसे बेस्ट है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक फैमिली में 8 से 10 लोग बिल्कुल पैसे वाले होते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लिस्ट बनाइए, आप अपने सीनियर को दीजिए कि सर आप आइए, मीटिंग करिए, आप मुझे टाइम दीजिए, आप उनके साथ मेहनत करिए। देखिए, कहावत है कि 100 सोनार का 1 लोहार का। माय डियर फ्रेंड, आप 1-1 हजार का 10 लोगों से कलेक्शन करते हैं, 1-1 लाख 10 लोगों से कलेक्शन करते हैं, और यहाँ 3 से 4 प्रॉपर्टी सेल करके आप लाखों कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर आपसे मिलेंगे। बहुत अच्छा सा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑफर अभी चल रहा है। गोल्डन रेसिडेंसी, एक प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, आपको पता है कि जहां आप गोवा टूर और प्लस 50,000 रुपये डाउन पेमेंट आप बाइक ले रहे हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ 5 प्लॉट बेच रहे हैं, डाउन पेमेंट कार। 5 प्लॉट मतलब 20 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड, आप मार्केट में निकलिए और देखिए क्या 20 लाख कोई प्रोडक्ट सेल करने पे आपको गाड़ी और प्लस कमीशन इतना कुछ दे रहा है? आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या है? प्लॉट नहीं सेल करना माय डियर फ्रेंड, भविष्य सेल करना है, जो आने वाले 15 साल बाद लाखों की रॉयल्टी इनकम देगा। गारंटी आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को देगा, और साथ में बिजनेस भी देगा, साथ में पैसा भी देगा, साथ में सिक्योरिटी देगा। यह है दुनिया का सबसे बेस्ट व्यवसाय, जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। बड़ा बनना है तो बड़ी सोच रखनी होगी। देखिए, अगर बड़ा बनना है और कम समय में मुझे लंबी दूरी तय करनी है, रिक्शे से नहीं हो सकता, पैदल चल के नहीं होगा, आपको हाई स्पीड गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। तो बड़ा बनना है, लाखों करोड़ों कमाना माय डियर फ्रेंड, सिक्योरिटी के साथ कमाना है, तो प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। और वो प्रोजेक्ट आपके पास है जो कहीं किसी के पास नहीं है। बस इसको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे, और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और बार बार हम इस चीज़ को कह रहा हूँ कि सिर्फ 30% आप बाकी प्रॉपर्टी एडवांस करिए। वो 30% इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपकी सिक्योरिटी छिपी हुई है, आपका भविष्य छिपा हुआ है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मुझे फाइल करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रिपोर्ट मांग सकता है कि आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं कितने प्रोजेक्ट सेल हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जितने भी हमारे प्रमोटर हैं, कम से कम एक प्रॉपर्टी जरूर सेल करिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को हमें ये चीज़ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। कभी भी 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने रिपोर्ट किया था, अभी कभी भी रिपोर्टिंग के लिए ऑर्डर आ सकता है। चूंकि रूल्स रेगुलेशंस बहुत तेजी से बदल रहे हैं, ये आपकी सिक्योरिटी है, ये आपका फ्यूचर है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में कमी नहीं आने देंगे, इतने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप सेल करने से पीछे मत हटिए माय डियर फ्रेंड, सेल ही हमारी ताकत है। ये शरीर, ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है, आप जो हैं, आपका सेल्स है। ये सेल्स जब तक है तब तक आप जवान दिख रहे हैं, जिस दिन सेल्स खत्म होता है इंसान की मृत्यु हो जाती है माय डियर फ्रेंड। तो सेल्स मतलब ऑक्सीजन, सेल्स मतलब पावर, सेल्स मतलब इम्पावर। दूसरी चीज, उसके साथ नॉलेज को जोड़ दीजिए। सेल्स और नॉलेज अगर एक साथ जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। तो दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री जिसको हम सेल्स कहते हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं रियल एस्टेट, हम उस पर काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
फिर मिलेंगे। धन्यवाद।